ये व्हाट्सअप गाइस, इसमें मौसिक टेक। तो आज मैं ये वीडियो हिंदी में बनाऊंगा और ये अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ मैं एक TP-Link TD-W8968 300 Mbps वायरलेस एंड USB ADSL2 मॉडेम राउटर। तो मेरे पास हालांकि एक राउटर है MTNL का, वो मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ये रहा। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती रही है। ये कभी इसके वाईफाई की रेंज बेकार आ रही है, कहीं ये सिग्नल नहीं आ रहे, कहीं सिग्नल आ रहे हैं, कभी इसके कनेक्शन टूट जाते हैं। और मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी नहीं मिल रहे हैं जैसे मैं प्रायोरिटी किसको देना चाहता हूँ। तो इस राउटर से मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो मैंने क्या किया, ये मैं अनबॉक्सिंग इसके आज करने वाला हूँ। तो ये मैं फ़्लिपकार्ट से मंगाया है। तो उसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी लिंक से ख़रीदिए, इससे चैनल को भी हेल्प होगा। वो एफिलिएटेड लिंक है। अमेज़ोन से ख़रीदना चाहते हैं अमेज़ोन से ख़रीदिए, फ्लिपकार्ट से ख़रीदना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से ख़रीदिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं अनबॉक्सिंग कर देते हैं आज इसकी। तो देखिए फुल पैक्ड है बबल कवर से। सबसे पहले तो मैं इसको बबल कवर को ही काट देता हूँ। तो हमने इसको पैकेट से बाहर निकाल लिया है। तो इसको ये पन्नी में भी पैक है एक। तो उसको खोलने से पहले मैं दिखा देता हूँ, यार TP-Link का लोगो लिखा हुआ है और 3 साल की वारंटी मिलती है हमें, तो बहुत बढ़िया बात है। 1 साल के बजाय 3 साल की वारंटी। और ये मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और ये मॉडम मैंने थोड़ा अच्छा पाया क्योंकि इसमें USB शेयरिंग भी है। इसमें हम अपनी हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, प्रिंटर लगा सकते हैं, पेन ड्राइव लगा सकते हैं डेटा शेयर करने के लिए। तो नीचे को स्पेक्स दे रखे हैं, देखिए 300 Mbps 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड मिलेगी, लेकिन ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के सपोर्ट नहीं करता। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का ही है। दो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ 5 गीगाहर्ट्ज़ मोबाइल फ़ोन में। तो जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तो सब सपोर्ट करते हैं, पर कुछ फ़ोन होते हैं महंगे फ़ोन जिनमें 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्ट किया जाता है, पर ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है तो ये सब फ़ोन के साथ चलेगा। और ये E-WAN कनेक्शन है, गेस्ट नेटवर्क भी है, पेरेंटल कंट्रोल भी है, कंट्रोल कर सकते हैं, और 3G कनेक्शन, मतलब यहाँ पे डोंगल भी लगा सकते हैं इसके साथ साथ। तो मॉडल नंबर नीचे लिखा हुआ है, मॉडल नंबर TD-W8968। तो प्राइस की बात करूँ तो मुझे पड़ा है ये 1749 रुपये का, 1750 रुपये का। तो प्लीज़ मेरी लिंक से ख़रीदिए अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो मुझे भी इसका थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा ताकि मैं हेल्प कर सकूँ। देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो ये हम बाद में भी देख सकते हैं एक्चुअली। और यहाँ पे स्पेक्स लिखे हुए हैं। ये वाला मॉडल हमारा है जिसमें देखिए सारी चीज़ें हमें मिल रही है, बस ये गीगाबाइट इथरनेट नहीं मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम इसको खोल लेते हैं। तो देखिए हमने इसको खोल लिया है और ये काफ़ी बेस्ट मॉडम है जो MTNL के साथ वर्क कर रहा है। और मैं आपको पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा इसमें, कैसे इसको सेटअप करना है, कंप्यूटर के साथ करना है सेटअप, इसके सारी सेटिंग्स बिल्कुल अच्छी तरह आपको दिखाऊंगा। तो चिंता ना करिए, इस वीडियो में फुल सब कुछ मिलेगा अनबॉक्सिंग के साथ साथ। और मैं इसके रिव्यूज़ भी तो आपको ज़रूर दूंगा। वैसे अगर आप रिव्यूज़ चाहते हैं तो दूंगा, नहीं तो मेरा कोई ख्याल नहीं है रिव्यू करने का। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर रिव्यू आप चाहते हैं। तो देखिए ये बॉक्स खाली कर दिया है। इस बॉक्स में तो और कुछ है नहीं। इस बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पे हम सबसे पहले हमें क्विक इंस्टॉलेशन गाइड मिली है। और ये क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, इसमें सारा कुछ दे रखा है, कैसे कैसे इसको सेटअप करना है, सब कुछ वो तो हम देख लेंगे। आपको बता दूंगा कैसे सेटअप करना है, मुझे आता है इसको सेटअप करना। और ये देखिए ये दे रखी है जनरल पब्लिक लाइसेंस नोटिस। तो ये सब कुछ दे रखा है इसके बारे में। और तो वारंटी नो वारंटी इसके अंदर पता नहीं, लेकिन हमें 3 साल की वारंटी तो मिली हुई है। और ये देखिए हमें इसके साथ ये रिसोर्स CD मिली है इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए अच्छी तरह कैसे वर्क कर सके। तो इसको संभाल के रखते हैं, ये काम आएगी। और ये देखिए ये हमें दे रखा है ये ADSL स्प्लिटर। तो जो हमारी फ़ोन की जो पीछे से कनेक्शन जो आ रहा है पीछे से, वो एक तार आती है, उसको इसमें लगाना है। RJ11 केबल होगी शायद ये। और उसके बाद बाकी की 2 चीज़ें यहाँ लगती है। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर का ADSL स्प्लिटर मिला है का इस बॉक्स। वैसे इस पैक्स में हमें दे नहीं रखा था कि ऑनलाइन कि हमें ये भी मिलेगा, पर इसमें हमें ये भी मिल गया है। तो देखिए ये हमें जो पीछे से कनेक्शन आता है वो हमें यहाँ लगाना है। और उसके बाद हमारा टेलीफोन है वो इस वाले कनेक्शन जाएगा, और जो मॉडम है वो इधर से जाएगा। मॉडम में ऐसे लग के, और मॉडम से कंप्यूटर में कनेक्ट करके। तो हमें पुराना मॉडम की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो मैं बता दूंगा सेटअप करते करते। और अगर पड़ गई और नहीं पड़ेगी तो फिर सही है, बहुत बढ़िया है। तो इसको साइड में रख देता हूँ। और ये सेकंड थिंग हमें मिली है इसका अडेप्टर। तो ये अडेप्टर मिला है जो कि TP-Link ब्रांडेड का है,
जो कि TP Link ब्रांडेड का है। ये बहुत बढ़िया अडेप्टर है। तो इसकी रेटिंग मैं देख लेता हूँ। रेटिंग लिखी है 12 वोल्ट 1 एम्पियर और इनपुट 100 और 240 वोल्ट है। इंडिया का ये 0.3 एम्पियर है। तो ठीक है, ये इसको हम निकाल नहीं सकते, ये ऐसी है, इसको डायरेक्ट से प्लग इन करना पड़ेगा। तो ये इंडियन चार्जर ही है। और ये हमारा है मॉडम। ये देखिए, इस मॉडम को मैं साइड में रख देता हूँ क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ और दे रखी है। ये हमारी लैन केबल RJ45 केबल, लैन केबल जो हमें PC से और कंप्यूटर PC से और मॉडम में कनेक्ट करने को हेल्प करेगा। और ये है 2 RJ11 केबल्स, ये 2 RJ11 केबल्स है। एक मैंने बता दिया है आपको, जो ADSL स्प्लिटर है, एक इसमें लगेगा और दूसरी वाली इसमें लगेगी। एक टेलीफोन में जाएगा और एक ये मॉडम में जाएगा। वो पीछे जो लाइन आ रही है वो इसमें आपको लगानी पड़ती है, वो तो पहले से होती है, वो लगा लीजिए। नहीं तो आपके साथ रखी होगी वो तो लगा ही सकते हैं, नहीं तो आप ख़रीद सकते हैं। और ये खाली हो गया है तो उसको मैं आपको साइड में रख देता हूँ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आखिरी चीज़ है जो कि TP Link का मॉडम है खुद, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे लिख रखा है प्लीज़ रीड क्विक इंस्टॉलेशन गाइड बिफोर इंस्टॉलिंग अ डिवाइस। तो हमें इसका इंस्टॉल ड्राइवर्स करने की बहुत ज़रूरत है, तो वो तो हम कर ही लेंगे। तो इसको हम ऐसे रख लेते हैं, इसको चिपका लेते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है ड्राइवर्स की। तो ये देखिए क्या बात है, एकदम बिल्कुल शाइनी सरफेस मिला है। और ये इस पर होल्स भी काफ़ी सारे दिख रहे हैं और अंदर का सारा सामान दिख रहा है। तो वैसे इसमें धूल वूल जमा हो सकती है, तो इस पर थोड़ा कपड़ा ढक के रखिए या सिल्वर टेप लगा दीजिए। लेकिन ये कि हीट जो होती है, गर्म होकर कई बार बंद हो जाते हैं मॉडम, तो वो वर्क नहीं करते बढ़िया। तो ये हीट ऐसे निकलती हुई रहेगी बाहर। तो ये काफ़ी बढ़िया ये मालूम पड़ा है। तो बात कर लेते हैं इसके आगे की। यहाँ TP Link का लोगो है और यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। तो ये बात करते हैं, यहाँ पे TP Link का लोगो है। ये पावर का है ऑप्शन, ये ब्लिंक करेगा और ये होल्ड एकदम ये स्टेबल रहेगा, मतलब ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये आई सिंबल दे रखा है, ये वेब का, ये वाईफाई का, ये लॉक का दे रखा है शायद से, USB का, ये लैन पोर्ट्स के 4। तो इसके नीचे देख लेते हैं। नीचे यहाँ मॉडल नंबर दे रखा है और यहाँ पे बारकोड वर्जन 4.0 दे रखा है। तो हमारे वर्जन 4.0 है, फ्लिपकार्ट से मिल रहा है लेटेस्ट 4.0। पावर भी दे रखी है 12 वोल्ट 1 एम्पियर। तो अडेप्टर भी आप वही यूज़ करिए, इसका अडेप्टर भी 12 वोल्ट 1 एम्पियर का है, वही यूज़ करिए आप, सही रहेगा ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे। यूज़र नेम पासवर्ड में आपको एडमिन डालना पड़ेगा, मैं बता दूंगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ और लिखा हो तो वही डालिए जो आपके लिखा हुआ है, क्योंकि कई बार कुछ और लिखा होता है तो आप बोलते हैं ये हो नहीं रहा एडमिन से। तो यहाँ पर जो देखिए वही चलेगा, इसमें वो चेंज वेंज कर सकते हैं आप, इसमें पासवर्ड ऑप्शन आते हैं और यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और बात कर लेते हैं इसके बैक साइड की। तो यहाँ पे ADSL पोर्ट दे रखा है जो कि RJ11 केबल जो यहाँ पे लगनी है, जो मैंने बताया ना आपको, ADSL स्प्लिटर से एक फ़ोन में जाएगा और एक इसमें जाएगा। और ये है 4 लैंड पोर्ट्स जो कि कंप्यूटर में कनेक्ट होने काम आएंगे। और ये रहा USB केबल। तो USB केबल ये रहा, जिससे हम अपनी हार्ड ड्राइव और प्रिंटर वगैरह और सब USB डोंगल कनेक्ट कर सकते हैं। ये रहा वाईफाई का बटन, इससे वाईफाई ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको। ये टैपिंग का बटन है, एक बार होल्ड कर दो, टैप कर दो तो ऑन हो जाता है। ये रीसेट का स्विच है। यहाँ पे पतली सी एक पिन जैसी घुसानी पड़ती है, सुई मत घुसा देना, नहीं तो ये अंदर टूट भी सकता है, ऐसी चीज़ें डैमेज हो सकता है। तो पतली सी कोई ज़्यादा पैनी ना हो, वो घुसा के रीसेट हो जाता है सारी चीज़ें। सेटिंग्स तो फिर से आप उसको डिफ़ॉल्ट में लाने के लिए तो फिर से आप कर सकते हैं। WPS का ये पावर ऑन ऑफ बटन, ये देखिए, और यहाँ पे पावर की। और ये रे 2 एंटीना, बहुत बड़े एंटीना है, बड़े भी इतने सही है। इसको ऐसे रोटेट कर सकते हैं। इसको हम एक्चुअली शायद खोल नहीं सकते, पता नहीं, पर ज़्यादा छेड़छाड़ करना सही नहीं रहेगा, नहीं तो ये टूट सकता है। एंटीना तो बड़े काम की चीज़ होती है। तो इसका मेरे को डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है, बेस्ट डिज़ाइन लगा है मेरे को। तो चलो बात कर लेते हैं इसकी सेटअप की। तो उसको सेटअप कर लेते हैं अब। तो ये रहा हमारा मॉडम, तो हम इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें वायर्स हमें लगानी पड़ेंगी। तो ये देखिए पीछे पोर्ट दे रखे हैं, ये रहा RJ11 केबल का। तो हम पहले मैं सारा सामान यहाँ रख देता हूँ टेबल पे, ये रहा। तो उसके बाद ये लैन केबल है जो मैं कंप्यूटर से पहले ही कनेक्ट कर चुका हूँ, तो मैं इसमें मॉडम में लगा दूँगा। पर उससे पहले आपको दिखा देता हूँ, जो पुराना वाला ADSL स्प्लिटर है जो MTL ने दिया था, इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नया वाला स्प्लिटर मैं लगाऊँगा। तो ये पुरानी वाली जो पीछे से लाइन आ रही है, इसको निकाल के इस नए वाले में लगा देता हूँ। और उसके बाद ये जो मेरा है ये किसी काम का नहीं है, ये वायर इसकी सारी अलग से निकाल लीजिए मॉडम से, पुराने वाले टेलीफोन से, और उसको रख दीजिए कहीं और, बाद में ज़रूरत पड़ जाएगी। अब ये दूसरे वाले जो RJ11 केबल है, इसको खोल लीजिए। और इसको खोलने के बाद
अपना ADSL स्प्लिटर लीजिए और उसमें लगा दीजिए। इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। और दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही कीजिए, दूसरे वाले को भी खोल लीजिए अच्छी तरह और उसके बाद उसको भी इसमें लगा दीजिए। ऐसा करने के बाद आपको ये दो कनेक्शन है, एक टेलीफोन में है, एक कंप्यूटर वाले इसमें है, इंटरनेट में, मॉडेम में। तो ऐसा मत कीजिएगा कि टेलीफोन वाला मॉडेम में लगा दे, मॉडेम वाला टेलीफोन में। तो ऐसे क्या करने से नेट तो चल जाता है कभी कभार नहीं भी चलता, फ़ोन में भी दिक्कत आती है, टेलीफोन में आवाज़ में, तो सब आपको फिर उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए जो जैसा है वैसे कनेक्ट कीजिए। तो मैं टेलीफोन वाला लाइन ले रहा हूँ, टेलीफोन में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने पुराना वाला निकाल के मैं ये वाली लगा देता हूँ और अब देखता हूँ आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। हाँ, आवाज़ तो आ रही है मुझे, तो ये सही वर्क कर रहा है, कनेक्शन सही है। तो मैं इसको संभाल के रख देता हूँ। और अब इसके बाद ये वाला RJ11 केबल मेरे को इस वाले मॉडेम में लगाना है। तो इस वाले मॉडेम में मैं ऐसे लगा देता हूँ बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि ये निकले भी ना। वैसे बाद में निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए ज़्यादा इतना कस मत दीजिएगा कि अंदर ही घुस जाए। उसके बाद आराम से इसमें रख लीजिए और लैन पोर्ट और लैन केबल लगा दीजिए। RJ45 केबल लैन 1 में लगा देता हूँ मैं, ज़्यादा सही रहेगा। लैन 1 में अच्छी तरह लगाने के बाद ये रहा पावर एडेप्टर, इसको मैं पावर सॉकेट में लगा देता हूँ। इस सॉकेट में लगाने के बाद जो ये पिन होगी वो मेरे को इस मॉडेम में ऐसे लगानी है। और उसके बाद देखिए लाइट नहीं जलेंगी। क्यों नहीं जलेंगी? क्योंकि हमने तो ऑन इसको किया ही नहीं। तो इसका स्विच है उसको ऑन कर लीजिए और उसके बाद देखिए लाइट ब्लिंक होने लग गई है। आपको थोड़ी रोशनी में थोड़ा मुश्किल हो रही है, पर ये देखिए ग्रीन कलर की लाइट और ये लाइटें ब्लिंक कर रही है, ये जल रही है। तो आइए हम बढ़ते हैं सेटअप की तरफ, कंप्यूटर वाले सेटअप की तरफ। इसको संभाल के रख लीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे पर एक्सक्लेमेशन येलो मार्क भी आ रखा है एरर का कि नेटवर्क नहीं चल रहा है, नो इंटरनेट एक्सेस और ये इथरनेट लिमिटेड। तो क्या करना पड़ेगा, हमें सबको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे कीजिए? देखिए आप वेब ब्राउज़र से भी कर सकते हैं या CD से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से दिखा दूंगा, पहले हम CD से करेंगे, पर आपको वेब ब्राउज़र करना है तो यहाँ पे ये देखिए पहले नेट तो हमारा चल नहीं रहा है, हमें सेटअप करना पड़ेगा। 192.168.1.1 डालिए, यहाँ पे आपको एडमिन डाल के कन्फिगर करना पड़ेगा। उसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, पहले CD से दिखा देता हूँ। CD मैंने यहाँ पे डालनी है, CD में देखो मैंने डाल दी है और ये दिखा दिया DVD राइटर ड्राइव, ये डिटेक्ट हो गया उससे CD। उसके बाद इसको ओपन करके हम इसको फाइल देख सकते हैं। तो ओपन करके इसके फाइल्स में सेटअप वैसे हम ज़रूरत नहीं ऑटो रन करने की है, वैसे इसमें बाहर से ऑप्शन आ रहा है कि डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक करके इंस्टॉल और रन प्रोग्राम कीजिए। उसके बाद ये खुलेगा TP लिंक का, या ब्राउज CD एग्जिट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे बीच वाला मॉडल है, ये मॉडल चूज़ कीजिए अपना, ये वाला मॉडल है। तो ये स्टार्ट सेटअप कीजिए, यहाँ से लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेटअप, इस पर क्लिक करना, ये खुलेगा। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ, देखो इसमें भी अच्छी तरह बता रहा है कि कैसे कैसे आपको ये लगानी है सामान। इसमें देखिए ये वाली लाइन केबल आपको ADSL स्प्लिटर में लगानी है। उसके बाद ये वाली 2 लाइन इसमें लगानी है मॉडेम में, और एक लाइन जाएगी टेलीफोन में। तो ये देखिए ये अच्छी तरह बता रहा है और ये कंप्यूटर में है इस तरह से पावर सॉकेट। तो मैं सबको आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसमें देखना है इसमें भी देख सकते हैं अच्छी तरह। तो इसको फिनिश कर देते हैं हम और असली सेटअप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको हम सारी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी इंटरनेट की, उसके बिना इंटरनेट नहीं चलेगा। तो अभी देखिए ये खुल चुका है। वेट करने के बाद थोड़ा सा 5-10 सेकंड, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ये थोड़ा टाइम लेगा कन्फिगर करने के, 4-5 मिनट। तो मैं स्किप कर देता हूँ उस पार्ट को, ताकि टाइम भी आप मेरा भी बर्बाद ना हो ना आपका। तो स्किप कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से कंट्री सिलेक्ट करेंगे इंडिया। मेरी कंट्री इंडिया है तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ PSP MTNL सेलेक्ट कीजिए, मेरा MTNL नेट है, आपका कुछ और नेट है तो वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद 030 ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो आप 030 डालना है MTNL के लिए सिर्फ, किसी और के लिए वो आपको नेट पे देख सकते हैं। उसके लिए क्या डालना है, सारी सेटिंग आपको नेट पे दी रखी होती है। और यूज़र नेम देखिए यहाँ पे आपको अपना टेलीफोन नंबर डालना है, और पासवर्ड में आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, CA नंबर, जो कि टेलीफोन बिल में भी आपको मिलता है। और सर्विस नेम भी ज़रूरत पड़ेगी हमें डालने की। यूज़र नेम में टेलीफोन नंबर डालिए, पासवर्ड में कंज्यूमर नंबर, सर्विस नेम में डालिए कैपिटल में MTNL और नेक्स्ट। और यहाँ पे अपना वाईफाई का जो नाम है, इंटरनेट का नाम है, वो अपना सेटअप कर लिया है। हम तो भाई MTech रखेंगे, मीमांसा टेक, और नेक्स्ट क्लिक कीजिए। उसके बाद अपने सिक्योरिटीज़ रखनी है वाईफाई की, नहीं तो कोई और यूज़ कर लेगा। तो मोस्ट जो सिक्योरेबल होता है WPA2 PSK होता है, वो वाला सेलेक्ट कीजिए। नीचे पासवर्ड सेट कर दीजिए। तो पासवर्ड मैं फटाफट डाल देता हूँ, मैंने डाल दिया है। फटाफट करते करते ये देखिए हम यहाँ पहुँच चुका है, ये सारी सेटिंग दिखा रहा है, आपने ये सिलेक्ट किया है और नेक्स्ट कीजिए और ओके कीजिए। उसके बाद ये कन्फिगर करेगा, ये 2-3 मिनट और लेगा। तो मैं स्किप कर देता हूँ उस पार्ट को, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए ये हो चुका है, और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद या नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कीजिए
और फिर फिनिश पे क्लिक कीजिए। और उसके बाद देखिए ये नीचे से भी इसका येलो वाला एरर हट गया है और यहाँ पे लिखा आ गया कनेक्टेड, इसका इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। तो एक बार चला के देख लेते हैं इंटरनेट चल रहा है नहीं चल रहा। तो इसका एग्जिट कर सकते हैं, सीडी निकाल सकते हैं, आपको संभाल के रख लीजिए। और दूसरा टैब खोल लेता हूँ मैं, इसको बाद में दिखाऊंगा आपको कैसे 192 वाले से करना है सिलेक्ट। गूगल देखिए ये खुल रहा है और देखिए क्या बात है, नेट तो चल रहा है। मेरा प्लान है एक्चुअली 4 Mbps का, पर उस MTL मॉडेम में 2 Mbps स्पीड आ रही थी, पता नहीं क्यों। मैं उसका उनको MTL को बहुत बोला पर वो कुछ करते ही नहीं है, फिर मैंने अपना ही मॉडेम ख़रीद लिया और आपको ये वीडियो भी दिखा दी पूरा सेटअप। तो स्पीड टेस्ट पे चेक करते हैं कितनी स्पीड आ रही है। जो हमारे एरिया की है उसकी वहाँ पे वायर भी काफ़ी पुरानी है, तो फिर उससे भी स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। पर उन्हें वायर चेक कर चुके हैं, वो सही है, पर यहाँ पे आ नहीं रही स्पीड। पर मैंने मॉडेम से शायद फ़र्क पड़ जाए, तो मॉडेम में मैं कर देता हूँ बिगिन टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे अपने तरफ से ये ISP सिलेक्ट कर देगा, बेस्ट सर्वर। पिंग देखिए बहुत छोटा है 225 ms। और देखिए डाउनलोड स्पीड तो भाई इस बार तो मेरे को मिल रही है 3.89। और जो थोड़ी सी स्पीड रह गई है 4 Mbps से पहले, वो सारी वायर में चली गई है। मतलब वो वायर पुरानी है तो उसकी वजह से वो पूरी नहीं आ पा रही, पर मुझे 2 Mbps से ज़्यादा ही मिल गई। तो मैं तो भाई खुश हूँ स्पीड से, तो मेरे को मिल नहीं रही थी। और अपलोडिंग की तो मेरे 512 Mbps है। अपलोडिंग का मुझे ज़्यादा काम भी नहीं होता, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी मैं करता हूँ। मेरा वोडाफोन का इंटरनेट है, वाईफाई। इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने बना चुका हूँ, आपको वो देखने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो देख सकते हैं। मैं उसी से करता हूँ अपलोडिंग, तो मुझे ज़्यादा चाहिए भी नहीं MTL में। डाउनलोड स्पीड जो है मुझे मिल चुकी है, तो मैं इससे तो खुश हूँ काफ़ी। ये 60 GB मिलता है मेरे को इस 4 Mbps के प्लान में MTL के। अब बात करते हैं इसकी, एडमिन डालिए 192.168.1.1 यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। तो इसका सेटअप तो मैं सारा कर चुका हूँ, पर वहाँ यहाँ सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर जाना है क्विक सेटअप में। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। यहाँ से इनेबल 3G डोंगल करना है तो यहाँ से कर दीजिएगा, डोंगल है तो वाईफाई बनाने के लिए उसको। और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करता जाइए। कंट्री ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए और ISP अपना यहाँ से सेटअप कर दिया एनकैप्सुलेशन। इसमें ज़्यादा ऑप्शन आपको मिलेंगे और आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे करने के लिए। आपको मैनुअली सब कुछ भरना पड़ेगा वैसे। तो जैसे इसमें भरा हुआ वैसे आप भर लीजिए। अगर आपको CD आपके पास नहीं है या CD आपका DVD राइटर नहीं है उसमें नहीं कर सकते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद सेटअप करने का कंफर्म कीजिए। और हाँ, उसके बाद रिबूट करना ना भूले, सेटिंग से बाद रिबूट करना तो बहुत ज़रूरी है ताकि सारे ये सेटअप अच्छी तरह वर्क कर जाए। तो मैंने अब तक एक बार भी रिबूट नहीं किया है इसको, नेट तो वैसे ही चल चुका है, तो मैं फिर भी रिबूट करूँगा एक बार, आपको से दिखा देता हूँ। यहाँ से 3G सेटिंग, और आप एडवांस यूज़र है तो आप यहाँ से और सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है तो इसके बारे में। लेकिन ज़्यादा छेड़छाड़ ना कीजिए, नहीं तो आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम आ सकती है चलने में, स्पीड में। और यहाँ से आप वाईफाई की सिक्योरिटी कर सकते हैं सेट। कंट्री तो ये इसमें यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है, मैं इसको इंडिया कर देता हूँ वापस। और इंडिया करने के बाद सेव अप्लाई कीजिए। और सेटिंग तो सारी सही है, इन्हें सेव अप्लाई और ओके पे क्लिक कीजिए। और ये ऊपर लोडिंग हो रहा है, ये थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ये लोड हो जाएगा। उसके बाद ये हो चुका है। तो और ऑप्शन देखिए यहाँ पे USB स्टोरेज दिखा रहा है आपको, यहाँ पेन ड्राइव और कुछ और है चीज़ें, तो आप लगा के देख सकते हैं यहाँ से। और ये देखिए अपडेट फर्मवेयर, यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं TP लिंक के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सॉफ्टवेयर लेटेस्ट करने के लिए। पर मेरा पहले से ही अपडेटेड है, तो मैं क्या करूँगा अपडेट करके, लेटेस्ट पहले से अपडेटेड है। तो रिबूट करना ना भूले, रिबूट तो मैं कर देता हूँ, यहाँ से ऑप्शन है। और मैंने स्किप कर दिया पार्ट को, रिबूट हो गया तो फिर से हमें एडमिन डालना पड़ेगा यूज़र नेम पासवर्ड में, और उसके बाद हो जाएगा। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना भी ना भूले मोर वीडियोस के लिए। कमेंट करें आपको कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की जानकारी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।